मन्नत और शालिनी ने किया ऐश्वर्या का किडनैप, दिखाई उसकी असली औकात। क्या अब खुलेगा वो सच जो सालों से अंधेरे में छिपा था? क्या मन्नत जान पाएगी अपनी असली पहचान? क्या ऐश्वर्या का बनाया हुआ झूठ का महल अब टूटने वाला है? आइए जानते हैं सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले ट्रैक में, जहां एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार पार्टी से, जहां हर कोई मस्ती और नशे की हालत में झूम रहा होता है। लेकिन इसी चमकदमक के पीछे छिपा है एक खतरनाक प्लान, ऐश्वर्या को उसके गुनाहों की सजा देने का। मन्नत और शालिनी अब कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने ठान लिया है कि अब ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही दम लेंगी। उसी पार्टी की रात, जब सब मस्त हैं, मन्नत चुपचाप ऐश्वर्या के कमरे में जाती है और वहां एक रहस्यमयी चिट्ठी छोड़ आती है। एक ऐसी चिट्ठी जो ऐश्वर्या की रूह तक को कंपा देती है। जैसे ही ऐश्वर्या उसे पढ़ती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। चिट्ठी में लिखा होता है, अब तेरा खेल खत्म। सच को कब तक दफनाएगी, ऐश्वर्या? लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होती मन्नत की चाल। वह ऐश्वर्या को एक सुनसान, वीरान जगह बुलाती है। एक ऐसी जगह जहां न कोई मदद पहुंच सकती है और न ही कोई गवाह बचता है। ऐश्वर्या डर और शक के बीच उस पते पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह वहां कदम रखती है, मन्नत और शालिनी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। फिर होता है वह धमाका, ऐश्वर्या को जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। मन्नत अपनी आवाज बदलकर खौफनाक अंदाज में ऐश्वर्या से सवाल पूछती है, क्यों छुपाया तूने ये सच? क्यों छीना मुझसे मेरा बचपन, मेरी माँ, मेरा नाम? ऐश्वर्या पहले तो डरती है और चुप रहती है। लेकिन जैसे जैसे मन्नत सवालों की बारिश करती है, ऐश्वर्या का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। और फिर उसके मुंह से निकलता है वह राज। हाँ, मन्नत, तू मेरी ही बेटी है। मैंने तुझे इसलिए दूर किया क्योंकि तू मेरी कमजोरी थी, और मैं कभी कमजोर नहीं बनना चाहती थी। यह सुनकर मन्नत का दिल टूट जाता है। वह अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगती है। लेकिन वहीं शालिनी उसे संभालती है और कहती है, अब समय आ गया है कि इस औरत को उसके किए की सजा मिले। जैसे ही मन्नत सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक और बड़ा धमाका होता है। गगन अचानक वहां पहुंच जाता है। गगन, जो हमेशा ऐश्वर्या का विश्वासपात्र रहा, अब सच्चाई जानकर टूट चुका होता है। वह कहता है, मैंने जिसे माँ जैसा माना, वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। मन्नत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही नहीं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब श्रुति, जो अब तक कोमा में थी, अचानक होश में आ जाती है। वह पुलिस को सब बता देती है कि कैसे ऐश्वर्या ने उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसे मन्नत की सच्चाई का पता चल गया था। अब पुलिस भी इस केस में कूद पड़ती है और ऐश्वर्या को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट रूम ड्रामा में ऐश्वर्या की असलियत पूरे समाज के सामने आती है। उसके झूठ, चालें और साजिशें एक एक करके सबके सामने उजागर होती हैं। लेकिन ऐश्वर्या आखिरी वक्त तक हार मानने को तैयार नहीं होती। वह एक आखिरी चाल चलती है, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए एक फर्जी डीएनए रिपोर्ट पेश करती है। लेकिन शालिनी पहले ही एक असली डीएनए रिपोर्ट की व्यवस्था कर चुकी होती है, जो कोर्ट में पेश होते ही साफ कर देती है कि मन्नत ही ऐश्वर्या की जैविक बेटी है। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह जाता है और मन्नत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के होते हैं। अब मन्नत के सामने उसके जीवन की एक नई राह है, जहां वह खुद को सिर्फ एक बेटी नहीं,
बल्कि एक मजबूत महिला के रूप में स्वीकार करती है। उसने अपनी पहचान पा ली है और अब उसका एक ही मकसद है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस धांसू ट्रैक को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मन्नत की जिंदगी में अब सिर्फ सच्चाई और सुकून हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी जबरदस्त होने वाला है। अगर चाहें तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन, सिनॉप्सिस या प्रोमो डायलॉग्स भी बना सकता हूँ।